हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसकी हम अभी एक्सरसाइज करेंगे यानी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले जो वीडियोस हैं इस पूरे चैप्टर की, वो आपको उनका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक क्यों कहा जाता है कुछ फाइबर्स को? बिकॉज दे आर मैन मेड। ठीक है, उनमें जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो होते हैं पॉलीमर, यानी उनमें जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो आपस में ज्वाइंट होके और पॉलीमर यानी सिंथेटिक फाइबर्स का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं यहाँ पे कि नायलॉन है, एक्राइलिक है, ये सब क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर्स है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो जो हम रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं वो वुड पल्प होता है, यानी नेचुरल रिसोर्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ओके, नेक्स्ट थर्ड, fill in the blanks with appropriate words. Synthetic fibers are also called man-made या फिर artificial fibers। ठीक है, अगला देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ये हम पढ़ के आए हैं, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, अगला देखिए, सी, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर। ठीक है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है और सिंथेटिक फाइबर भी पॉलीमर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए एग्जाम्पल क्या, इसमें पैराशूट जो होता है वो नाइलॉन का बना होता है, और जो हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, रॉप्स जो होती हैं, ठीक है, वो नाइलॉन की बनी होती है, नाइलॉन फाइबर्स की, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं ना वो उस फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए उनको एज अ स्टोरेज कंटेनर ऑफ फूड यूज किया जाता है। अगला देख लीजिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो हम बता चुके हैं, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनको बार बार रिसाइकल करने में इजी होता है, उनको मोल्ड किया जा सकता है आफ्टर हीटिंग। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, इसमें बैकेलाइट है, मेलेमाइन है, और इसमें पीवीसी है। ओके, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ पे ये बताना है कि ये जो दो चीज़ें दी गई हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्यों बनी होती है। तो एक तो है सॉस पैन हैंडल। हैंडल हमने क्यों, जो बैकेलाइट का बना होता है, हमने क्या बताया था कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकेलाइट का हैंडल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हीट जो है उससे बचाया जा सके यूज़ करने वाले इंसान को। ठीक है, हीट का कंडक्शन ना हो। अगला है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड। ये जो होते हैं ये सेम है कि बिकॉज इलेक्ट्रिक प्लग वगैरह जो है वो बैकेलाइट के बने होते हैं, यानी दैट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इससे क्या होता है कि दे आर गुड इन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स, या यूँ कहें कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है। कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये जो नीचे दिए गए जो आइटम्स हैं इनमें से आपको क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से रिसाइकल किए जा सकते हैं और कौन कौन से रिसाइकल नहीं किए जा सकते हैं। तो देख लेंगे हम। सबसे पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। प्लास्टिक टॉयज को बिल्कुल, तो इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। कुकर हैंडल्स को, हैंडल है बैकेलाइट का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, नहीं कर सकते। कैरी बैग्स को कर सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन को कर सकते हैं। प्लास्टिक बाउल्स को कर सकते हैं। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स को डेफिनेटली कर सकते हैं। प्लास्टिक चेयर्स को कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस को नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नाइन्थ, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना जो है वो एक शर्ट खरीदना चाहता है गर्मियों के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइज हिम। ठीक है, तो देखिए समर में कॉटन की शर्ट उसको खरीदनी चाहिए, क्योंकि कॉटन जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, यानी जो पसीना आएगा उसको आराम से सोख लेगा, एज कम्पेयर टू सिंथेटिक मटेरियल वो गुड एब्जॉर्बर नहीं होते हैं वाटर के। ठीक है, तो इसलिए उसको कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए। अगला देखिए, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो देखिए जो भी जो खाने के मटेरियल होते हैं या घरों में जो हम केमिकल यूज़ करते हैं ना, जैसे लाइजोल वगैरह यूज़ करते हैं पोछे झाड़ू के लिए, तो उसको प्लास्टिक की बोतल्स में ही पैक किया जाता है। तो इसी से हमें पता लग जाता है कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव होता है। शुड द हैंडल ऑफ ब्रिसल्स ऑफ
टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? नहीं, जो टूथब्रश होता है उसका जो हैंडल होता है वो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल का होना चाहिए एज कम्पेयर टू ब्रिसल्स, ठीक है। अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन द एडवाइस। डेफिनेटली प्लास्टिक्स को अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए हमें प्लास्टिक्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, अगला देख लेंगे हम। मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉलीएस्टर क्या होता है? पॉलीएस्टर प्रिपेयर्ड बाय यूज पैराशूट यूज टू मेक नॉन स्टिक फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल। डेफिनेटली जो जिसमें रिंकल्स झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती हैं। टेफ्लॉन क्या होता है? ये नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के काम आता है। रेयन जो सिल्क जैसा होता है ये वुड पल्प से तैयार किया जाता है। नायलॉन जो होता है ये पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स जो पैरों में डाली जाती हैं वो बनाने के काम आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। एक कमेंट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब इसमें इनके मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा बताया गया है। क्यों? क्योंकि अगर सिंथेटिक फाइबर्स आप बना रहे हैं इसका मतलब आप नेचुरल फाइबर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। नेचुरल फाइबर्स को उगाने के लिए आपको फॉरेस्ट हटाने पड़ेंगे, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए सिंथेटिक फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग अच्छा बताया गया, ठीक है। नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी एक्टिविटी देख लीजिए, आप कोई भी सर्किट बना लीजिए, ठीक है। जैसे ये बल्ब लगा दिया है, ठीक है, इस बल्ब को यहाँ से एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक जॉइंट छोड़ा है। अब यहाँ पे जब अगर आप आयरन का ये लगाते हैं मेटल का तो बल्ब ग्लो करेगा, यानी सर्किट कंप्लीट होगा, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्लास्टिक का कुछ भी कनेक्शन जोड़ दिया है तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिक जो होते हैं थर्मोप्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 8 साइंस की ख़त्म होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।